हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने चैप्टर स्टार्ट लिया है अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम ऑलरेडी 8 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ आवर पार्ट नंबर 9। आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्रेडिट क्लब एंड द सब ज्वाइंट इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। आपके पास गिवन है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किसका, ऑफ क्रेडिट क्लब। एक क्लब का आपके पास रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। उससे आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको डेट भी में ध्यान रखनी है। डेट कौन सी है? 31 दिसंबर 2007। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है फॉर 31 दिसंबर 2007। अब आपके पास रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, ओपनिंग बैलेंस, रिसीव्स गिवन है, पेमेंट्स हैं, फिर हमारे पास गिवन है क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट है, मंथली सैलरी जो है वो 100 रुपीज़ होती है। द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स की वैल्यू गिवन है। ओपनिंग बैलेंस गिवन है। देखो 2006 का 2007 का बनाना ना हमने, तो ओपनिंग बैलेंस है 75 और क्लोजिंग बैलेंस है 90। ऐसे ही स्टॉक ऑफ क्रिकेट इक्विपमेंट, ओपनिंग बैलेंस 321, क्लोजिंग बैलेंस 280। ये लास्ट ईयर का हो गया ना बच्चे, बिकॉज हमें 2007 का प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट गिवन है एरियर्स ऑफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। 2006 की गिवन है 660 एंड 7 की गिवन है 800। ठीक है बच्चे, अब आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है 31 दिसंबर 2007 की। उसके लिए आपको चाहिए होती है कैपिटल का अमाउंट, बट कैपिटल का अमाउंट हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? बैलेंस शीट प्रिपेयर करके। और कौन सी बैलेंस शीट? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट या फिर ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट कब की, मतलब 31 दिसंबर 2006 की बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे और वहाँ से फाइंड आउट करोगे कि हमारी कैपिटल का अमाउंट क्या है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। डेट क्या है? 31 दिसंबर 2007। 4 कॉलम्स प्रिपेयर किए। डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम्स। डेबिट साइड शो करेंगे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड इनकम। फिर बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे। देखो ऊपर लिखा है कैपिटल फंड, बिकॉज ये जो बैलेंस शीट हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं। लाइबिलिटीज शो करी और एसेट्स शो करी। लाइबिलिटी लेफ्ट साइड पे, एसेट्स राइट साइड पे। बैलेंस शीट में हम लिखते हैं एज ऑन, याद होगा आपको, मैंने आपको बताया है बहुत बार। और अब हम एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं हमारा एंडिंग बैलेंस शीट का, यानी बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2007। ठीक है, फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज मंथली सैलरी इज़ 100। मंथली सैलरी कितनी है? 100। हम कितने के मतलब हमारे अकाउंट्स कितने ईयर के, मतलब कितने मंथ्स के होते हैं? 12 मंथ्स। एक साल के अकाउंट्स बनाते हैं तो कितने बनते हैं इस साल के? 1200। 100 इंटू 12 मंथ्स होते हैं ना साल में, तो कितने हो गए? 1200। और अब देखो कि हमने साल में पे कितने किए। हमने सैलरी पे कितनी की? तो हमने सैलरी पे की 1100।
ठीक है। सैलरी गिवन है हमारे पास कितनी 1100, बट इस साल की कितनी है 1200, मतलब इस साल से है 1200, बट आपने पे की है 1100, सो दैट मीन्स 1200 माइनस 1100 दैट इज़ 100 क्या हो गया आपका आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो आप क्या करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड टू सैलरी 1100, 100 इसी ईयर से रिलेटेड है, आपने पे नहीं किया बट रिलेटेड तो इसी ईयर से है, तो आप क्या करते हो ऐड, तो आपने शो कर दी सैलरीज कितनी 1200। क्लियर है बच्चे। और सेकेंड वन आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं किया और इस बार की आउटस्टैंडिंग है, तो ये कौन सी कहाँ पर चली जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग सैलरीज लाइबिलिटी साइड 100। ठीक है, नेक्स्ट इज यूज ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स। हमें पोस्टेज स्टैम्प्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है कि जब हमने ईयर स्टार्ट किया था तो हमारे पास थी 75 और जब हमने ईयर एंड किया तो हमारे पास जो स्टॉक पड़ा था दैट इज़ 90। देखो अब हमारे पास ये बैलेंस गिवन है। अब मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास ऐसे गिवन हो तो हमें फाइंड आउट करना होता है कि हमने इस ईयर में ये जो स्टैम्प है, जैसे स्टैम्प गिवन है तो कुछ परचेज या सेल तो नहीं की स्टैम्प्स। तो देखो तो हमने हमारे पास पेमेंट साइड में गिवन है पोस्टेज स्टैम्प 105, दैट मीन्स हमने स्टैम्प्स परचेज की कितने की 105 की। अब देखो पोस्टेज स्टैम्प्स ओपनिंग बैलेंस मतलब जब ईयर स्टार्ट हुआ था तो हमारे पास कितनी पड़ी थी 75, इस बार हमने परचेज कर ली 105, तो टोटल हमारे पास कितनी होनी चाहिए थी 180, मतलब इस साल में हमारे पास 180 थी और अब कितनी बची हुई हैं 90, मतलब 90 हमने क्या कर ली यूज़ कितनी होगी स्टैम्प 90, तो 90 क्या हो गया इस साल का एक्सपेंडिचर। ठीक है, इस साल का खर्चा हो गया। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखो ऐसे शो करोगे ओपनिंग स्टॉक 75 प्लस परचेजेस कितना 180 अवेलेबल हो गया, लेस क्लोजिंग स्टॉक 90, तो मतलब 90 जो है वो क्या हो गया इस साल का एक्सपेंस। क्लियर है। और सेकेंड वन अब जो स्टैम्प्स का ओपनिंग बैलेंस है वो चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में और जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, यानी ये 2006 की बैलेंस शीट में और ये 2007 के बैलेंस शीट में। देखो ये चला गया हमारा 75 ओपनिंग में और 90 चला जाएगा क्लोजिंग में। ठीक है, 90 चला गया क्लोजिंग में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉक ऑफ क्रिकेट इक्विपमेंट इज एज फॉलोज। अब क्रिकेट इक्विपमेंट का भी हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, इसमें भी वैसे ही अब हमें देखना पड़ेगा। बेसिकली हम क्या करते हैं ओपनिंग बैलेंस से खुद क्लोजिंग बैलेंस तक जाते हैं, फिर जो डिफरेंस होता है उससे हमें पता लगता है कि कुछ परचेज या सेल हुआ है, लाइक अब देखते हैं या कितना यूज़ किया है। अब देखो ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है 321, अब देखना पड़ेगा कोई इक्विपमेंट परचेज तो नहीं की। सो इक्विपमेंट हमने परचेज की है, इक्विपमेंट कुछ परचेज की है हमने। देखो अब हमने क्रिकेट गुड्स परचेज किए 972 के, ओपनिंग बैलेंस कितना था ओपनिंग बैलेंस था हमारा 321। ओके, अभी देखो क्रिकेट इक्विपमेंट यूज्ड कैसे निकालेंगे, अब कितने यूज़ किए हैं अब हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले देखो ओपनिंग स्टॉक कितना था 321, परचेज़ किए इस बार हमने 972 के इक्विपमेंट्स क्रिकेट इक्विपमेंट्स और टोटल हमारे पास हो गए 1293 के, यानी 1293 के। और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है 280 का सिर्फ, दैट मीन्स हमने यूज़ कर लिए कितने के 1293 माइनस 280 दैट इज़ 1013। सो ये अब आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ गया टू क्रिकेट कंज्यूम्ड, हमने निकालना है क्रिकेट गुड्स कितने कंज्यूम किए, तो ओपनिंग स्टॉक
प्लस परचेजेस, ये आगे कितने अवेलेबल हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो कितना कंज्यूम कर लिया हमने इस बार 1013, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये डालेंगे 2006 की बैलेंस शीट में और ये डालेंगे 2007 की। 321, 280 और 321, ठीक है। ओपनिंग में डाल दिया 321, क्लोजिंग में 280। नेक्स्ट है अब हमारे पास एरियर्स ऑफ मेंबरशिप, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो मैंने बताया था इस ईयर के क्या करते हो, ऐड, बिकॉज वो इसी ईयर से रिलेटेड हैं, चाहे आपने पे नहीं किए। और लास्ट ईयर के क्या करते हो, लेस, बिकॉज हम ये मान लेते हैं कि हमने उसको पे कर दिया होगा। बट पहले अभी हम सब्सक्रिप्शन देखते हैं। अब सब्सक्रिप्शन गिवन है 4000, ठीक है। और अब ब्रैकेट में गिवन है इंक्लूडेड 6000 फॉर 2006। अब देखो 2006 में आउटस्टैंडिंग कितने थे, 660। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती तो हम ये मान लेते हैं कि सारे रिसीव हो गए होंगे और हम इस सारे को ही 660 को यानी लेस कर देते। बट अब यहाँ पे गिवन है कि हमने कितने रिसीव किए हैं 2006 से रिलेटेड, कितने, सिर्फ 600, ठीक है। तो हम सिर्फ 600 ही लेस करेंगे। तो अब हम सिर्फ 600 ही लेस करेंगे, बिकॉज ये जो पिछले साल का 660 था उसमें से सिर्फ हमने 600 ही रिसीव किया इस बार। तो हमें यही तो निकालना है कि 4000 जो है उसमें पिछला जो है वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो 206 का कितना इंक्लूडेड है इसमें, 600, तो हम लेस भी कितना करेंगे, 600, ना कि 660। हाँ, अगर ये इन्फॉर्मेशन ना गिवन होती तो हम 660 लेस कर देते, क्योंकि ये मान लेते कि चलो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होगा और इस बार मिल गया होगा, ठीक है। सो सब्सक्रिप्शन कितनी है 4000, तो यहाँ पे लिखोगे 4000 रिसीव्ड लेस में 600, आ गया हमारे पास 3400 और ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग कितना 800, ठीक है बच्चे, आउटस्टैंडिंग था 800। अब हम डालते हैं इसको बैलेंस शीट में। तो आउटस्टैंडिंग कितना है 660 और 2007 का कितना है 800। तो बैलेंस शीट में देखो 2006 की बैलेंस शीट में तो चला जाएगा कितना आउटस्टैंडिंग हमारा 660, और 2007 की बैलेंस शीट में अब दो चीज़ें जाएंगी, एक तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इस बार का जो कि है 800, और एक जो हमारा पिछले साल का 660 था उसमें से सिर्फ इस साल भी 600 मिला है, तो 60 और अभी आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल कितना शो करेंगे 860, ठीक है। क्लियर बच्चे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना 860, 800 इस बार का और 660 पिछली बार का था, जिसमें से 600 रिसीव हो गया और 60 अभी भी क्या है आउटस्टैंडिंग। सो इट इज़ 860, ठीक है। अब हमने एडजस्टमेंट्स कर ली। अब आते हैं अपने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पे। सबसे पहले हमारे पास गिवन है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है 352। अब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ ना, तो ये क्या होगा, कैश अकाउंट होगा, कैश बैलेंस होगा। और बैंक बैलेंस गिवन है 2738, तो ये डाल दो। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में चले जाओगे, कैश इन हैंड 352 और कैश एट बैंक 2738, ठीक है। अभी चला गया। नेक्स्ट है एफडी। एफडी भी ये देखो, ये थोड़ी मिस्टेक है बुक में, ये ऐसे होगा, सिर्फ बैलेंस गिवन होता है ना ओपनिंग बैलेंस में एफडी गिवन है। एफडी एट 6% एफडी थी। एफडी का ओपनिंग बैलेंस 3000, सो एफडी 3000, ठीक है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन, कर लिया। एंट्रेंस फ़ी 275। अब एंट्रेंस फ़ी कहाँ शो कर दोगे, अब एंट्रेंस फ़ी हमारी कितनी है 275। स्मॉल अमाउंट है तो इसको हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड शो कर देंगे, सॉरी क्रेडिट साइड। इनकम है ना 275 और डोनेशन है 501, वो भी यहाँ आ जाएगी। बट हाँ, अब हमने इसको क्या किया है, कैपिटलाइज नहीं किया, रिवेन्यू माना है। तो नोट्स में देखो शो किया है, डोनेशन एंड एंट्रेंस फी हैव नॉट बीन कैपिटलाइज्ड, मतलब उनको कैपिटलाइज नहीं किया गया।
ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन एफडी। इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना है 90। अब देखो इंटरेस्ट बनता कितना है एफडी पे, फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट देखो 3000 का 6%। देखो एफडी हमारे पास है 3000 की, इंटरेस्ट किसके अकॉर्डिंग 6% के अकॉर्डिंग, 3000 इंटू 6%, तो कितना हो गया ये 180। बट इंटरेस्ट रिसीव कितना किया है 90, यानी 90 क्या हो गया आउटस्टैंडिंग। 180 होना चाहिए था ना, बस आपने 90 रिसीव किया है, तो 90 क्या हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग। तो कैसे शो करोगे, देखो इनकम साइड टू इंटरेस्ट 90 एड एक्रूड इंटरेस्ट 90, तो 180, बिकॉज 180 इस साल से रिलेटेड है। बैलेंस शीट में इस बार का एक्रूड इंटरेस्ट है ना, ये एक्रूड इंटरेस्ट 90 क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। नेक्स्ट है टूर्नामेंट फंड। हमने बात की थी अगर कोई भी स्पेसिफिक फंड होता है तो उसे कैपिटलाइज ही किया जाता है। तो ये 2000 है, तो आप कहाँ लेके जाओगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, टूर्नामेंट फंड 2000। और एक और चीज़ होती है, जब कोई फंड आता है ना तो उससे रिलेटेड हम देख लेते हैं एक्सपेंसेस तो नहीं है, बिकॉज हमने बात की थी कि अगर फंड जिस चीज़ के लिए क्रिएट हुआ है उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस होंगे तो हम वो उसी में से लेस कर देंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पे है टूर्नामेंट फंड और यहाँ पे गिवन है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने 880 के। सो टूर्नामेंट फंड में से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस क्या कर देंगे लेस, बिकॉज टूर्नामेंट के लिए तो बनाया था ये फंड हमने। तो टूर्नामेंट फंड 2000, एक्सपेंसेस 18,800, तो बैलेंस कितना रह गया फंड का 120, ठीक है। अगला है सेल ऑफ क्रॉकरी। क्रॉकरी की सेल की जिसकी बुक वैल्यू थी 120। अब देखो क्रॉकरी होगी तभी तो सेल किया ना आपने, तो दैट मीन्स क्रॉकरी हमारे पास पहले थी कितने की 120 की। पहले तो बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में शो कर दो क्रॉकरी 120। अब उसको सेल किया कितने में 200 में। 120 की चीज़ 200 में आपने सेल कर दी, तो यानी क्या हो गया प्रॉफिट हो गया कितना 80। तो 80 कहाँ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्रॉकरी 80, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ हमने क्रॉकरी परचेज करी 265 की, एसेट है हमारी, सो क्रॉकरी 265। नेक्स्ट है मेंटेनेंस 282, एक्सपेंस है, इनकम में मेंटेनेंस 682। मैच एक्सपेंसेस 1324, सो मैच एक्सपेंसेस 1324। सैलरीज कर लिया था हमने आउटस्टैंडिंग। कन्वीनियंस 82, ये भी आप मेंशन कर दोगे 82। अपकीप ऑफ लॉन 424, ये भी आ जाएगा अपकीप ऑफ लॉन 424 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। पोस्टेज स्टैम्प्स ये हमने कर लिया था, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस फिर परचेजेस। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ क्रिकेट गुड्स, ये भी कर लिया था हमने। बाय सन्ड्रीज, सन्ड्रीज मीन्स छोटे छोटे, और तो ये हो गया 200, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 200। बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है अब हमारी एसेट है, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट 570। नेक्स्ट इज टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, हमने टूर्नामेंट फंड में से माइनस कर दिए। अगर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस होते और फंड ना बना होता तो वो आ जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस साइड। अभी गिवन है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस, इसे शो कहाँ करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम शो कर देंगे बैलेंसेस, और बैलेंसेस क्या है हमारे पास देखो कैश इन हैंड, करंट अकाउंट और एफडी। अब देखो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और एफडी, ये हमने शो कर दिया क्लोजिंग में, बिकॉज ये क्या गिवन है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब ये हो गया हमारा डन। अब हमें क्या करना है बैलेंस करना है, तो बैलेंस करेंगे तो इनकम साइड ज़्यादा आ रही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, और एक्सपेंडिचर साइड कम, तो आ गया 2 एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कितने से 221 से, और जिसे हम बोलते हैं सरप्लस। फिर हमने बनाया ओपनिंग बैलेंस शीट,
ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या है, एसेट साइड में ही है, क्रेडिट साइड कुछ नहीं है। अब इसका सारा जो है वो किस में चला जाएगा, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अभी जो डिफरेंस आ रहा है वो मानते कैपिटल है। फिर हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में पहले तो एक कैपिटल फंड जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे, बिकॉज हमने बनाई बैलेंस शीट इसलिए थी कि हमें कैपिटल फंड फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसमें ऐड कर देंगे क्या, जो हमारा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, हमें पता है ना, इनकम और एक्सपेंडिचर से जो बैलेंस आया वो कहाँ पे ऐड करते हैं, कैपिटल में, जो आ गया 7487, ठीक है। बैलेंस शीट हो जाएगी मैच। योर क्वेश्चन इज डन। होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच for your attention. Don't forget to like, subscribe and press the bell icon. Have a nice day.